मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी पाकिस्तान जो है हमसे मार खाता है और रियल लाइफ में भी हम मार खाते दिखाई दे रहा है, इसीलिए इतना प्रोपेगेंडा है? ये अरे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाएगी ये फिल्म चोरी छुपे। सबसे ज्यादा फिल्म ये पाकिस्तान में देखी जाएगी चोरी छुपे। उनको बैन करने से तो बड़ा फायदा करते हैं हमारे प्रोड्यूसरों का, बड़ा अच्छा एक उनको भी तरीका मिल जाता है। जहां तक ऑन अ मोर सीरियस नोट, पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे थे कि यहाँ डॉक्टर ये कर रहे हैं, डॉक्टर वो कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं? कौन जाके मिला था तुर्की में, इस्तांबुल में अपने पाकिस्तानी हैंडलर से इन डॉक्टर के? ठीक है, ये डॉक्टरों को सिखा रहे थे राइसिन का जहर बनाना। टेररिस्ट कंट्री, तो अरे साहब वो पकड़े गए हैं, आप फिक्र ना करो। आप ज्यादा देर ऐसे लोग यहाँ पे नहीं टिक सकते। वो पकड़े गए हैं और अच्छी तरह से गा रहे हैं गाने कि आपने क्या सपोर्ट दिया, आपकी क्या उसके अंदर जो थी आपका क्या किरदार था, क्या आपने उसमें जो है गुल खिलाए हैं, खिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये दूसरी बात है कि ये अजगर पकड़ा गया और दुम हाथ में आई और पूरा का पूरा अजगर साफ सामने आ गया। और आपके जो आपने डील करी है डेविड कुशनर के साथ, ये जो बिटकॉइंस की, उसका फ़ायदा आप उठा के टेररिज्म कर रहे हैं। कोई व्यापार आपके साथ करे तो आप वो करते हैं। आपके आर्मी चीफ साहब ट्रैवलिंग सेल्समैन बन गए हैं। ठीक आप जैसी टोपी डालकर वो वाशिंगटन पहुंच गए और वहाँ पे वो रेयर अर्थ बेच रहे हैं, टंगस्टन बेच रहे हैं, कॉपर बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। पहले निकाल तो लें, नहीं तो अली बाबा 40 चोर का ड्रामा हो जाएगा। अब कह रहे थे कि आपके जो आसिम मुनीर साहब हैं उनको हार्ट अटैक हो गया है, दिल का दौरा हो गया है बेचारों को, है? अच्छा ओके, अब मेरी बात तो दिल का दौरा हो गया है, आप छुपा रहे। पहले तो मैंने सुन लेना भैया ना, मेरी आप बड़े मुझसे इज्जत, थोड़ी हमारी भी सुन ले भाई, अपनी सुनाते रहते हैं कहानियां आप, दादी अम्मा की तरह आपकी कहानियां ही नहीं बंद होती। सुन ले मेरी बात। मैंने तो पहले सोचा जनरल बख्शी साहब जो हैं बड़े अरसे बाद इनकी आवाज सुनने को मिली है, मुझे तो ऐसा लगा था ये ऑपरेशन सिंदूर में कहीं चल बसे हैं। तो शुक्र है ये जिंदा ऐसा मत बोलिए प्लीज बासित भाई। जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, मैं आपको बताऊं इस देश की आन बान और शान है। जनरल बख्शी उम्र लंबी कर दी है आपने। इट्स फेक न्यूज, मैंने सुना था, सॉरी मैंने सुना था ये बात कि जनरल बख्शी साहब जो हैं ऑपरेशन इनके नाम से ही आपके यहाँ जनरल डरते थे। अरे इनके नाम के, इनसे पूछे इनके भाई के साथ क्या किया हमने पाकिस्तान ने, पूछे इनसे जिसपे ये रो रहे थे वीडियो में, पूछे इनसे क्या हुआ है जिसपे ये रो के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जहां पे ये कह रहे हैं हाय मेरा भाई चला गया दुनिया से। दूसरों के बहन बच्चे तुम्हें नजर नहीं आते? अपने भाइयों पे रोते हो तुम लोग? पूछे ना इनसे क्या हुआ था भाई के। अब इनके, मैंने तो यही सोचा कि संदूर में भाई चल बसे, इतना अरसा मुझे मिले नहीं है कहीं किसी मीडिया पे। आपके पाकिस्तान आसम मुनीर बासित भाई, आप हमारी कौम की बात करेंगे, बासित भाई, बासित भाई नहीं सुन सकता भाई, कोई भी मोहब्बत वतन नहीं सुन सकता, आप जैसे आप नहीं सुन सकते। आपका मैं जो कह रहा हूं भाई, मैं जो कह रहा हूं अरे एक शेर सुना। सुन लो बासित अली, सुन लो अब। मुझे भी बासित भाई आप सुन लो प्लीज, पेश करूं आपकी खिदमत में। बासित भाई आप सुन लो एक बार। अरे सुन लीजिए, आप इतना चिल्लाएंगे तो आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए। मैं जवान हूं जनरल बख्शी साहब, कोई मसला नहीं है, जाते हैं दुनिया में इज्जत से जाते हैं, आपकी तरफ हार के नहीं जाते, लड़ के जाते हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शेर है वैसे, अब आप ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, इतना अच्छा शेर नहीं सुन रहे हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो फिर क्या होता है, होता वही है मियाँ, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और असलियत यह है कि आप लोग जो पहलगाम में हमारी औरतें बच्चे मारने की कोशिश कर रहे थे, आप पिट गए, आप पिट गए, बुरी तरह से पिटे। ठीक है, आपके आसिम मुनीर साहब बासित भाई आप मरियम से क्यों डर गए? घुस गए। बासित भाई जवाब ये मत बताइए, आप फिल्म से क्यों डर गए? आपका देश
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद आप भी सुन लीजिए ना। अरे हमने बड़े बड़े एहतराम से आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लीजिए, इतना घबरा मत जाइए। आपके आसिम मुनीर साहब ने क्या ऑर्डर दिया है, वो जो बने, ठीक है साहब, वो जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, पहला ऑर्डर दिया कि 6 अंडरग्राउंड बंकर बनेंगे मेरे को और मेरी फैमिली को छुपाने के लिए। अरे कम से कम हम जैसे फौजी बुड्ढे जाके बंकरों में नहीं छुपते। जो कहना होता है शरेआम घूमते हैं, शरेआम कहते हैं। उनको बोलिए मरियम बंकर के इतने शौकीन ना हो जाएं। जिस भी मरियम बंकर में वो जाएंगे, हम अपने अग्नि 5 मिसाइल से उनको इस तरह भूत करके छोड़ेंगे। वो बड़ी भारी टारगेट बना ली है उन्होंने अपनी पीठ पे, तभी तो उनको दिल का दौरा हो रहा है सोच सोच के। ओके मेरी बात सुने आप। नहीं, आपने उनको तो बात आप अपनी दुआ करें आसिम मुनीर साहब की, थोड़ा हौसला कर ले, वो भी सलामत रहे। लेकिन मुझे नेहालाल जी की बात समझ में आई। उन्होंने एक मिनट बासित भाई मैं आता हूं। नेहा जी ने बहुत अच्छी बात की, फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, फिल्म देखने का करेज दिखाइए, फिल्म ने किसका क्या गलत किया। एक बार नेहा, बासित भाई मैं आ रहा हूं। नेहा जी मेरे लिए 6 बंकर बना दो ताकि जहां मैं अपनी फैमिली के साथ छुप जाऊं। एक मिनट, ठीक है, चलो बख्शी एक मिनट। नेहा आज कुछ कहना चाह रही हैं। अपनी फैमिली को अमेरिका क्यों भेजा है अगर शहादत का इतना शौक है? जनरल बख्शी, तो वो शौक भी हम जनरल बख्शी एक मिनट। नेहालाल जो है वो भी पाकिस्तान में फिल्में बनाती है, वो मुझे लगता है सबसे अच्छी स्थिति में होंगी इस समय। कमेंट नेहा प्लीज। मैं तो पहले से ही हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बैंड हों, क्योंकि एंटरटेनमेंट को जंग की तरह नहीं लेना चाहिए। ये पहले दिन से मेरा कॉल है। तो धुरंधर को तो वैसे भी बैंड नहीं होना चाहिए था, हम सबको देखना था उस फिल्म को। और मैंने कहा ना कि फिल्म को जंग की तरह नहीं लें, उसको एंटरटेनमेंट की तरह देखें। और आप लोगों ने इतने अच्छे से चीजों को प्रिपेयर किया है, ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, तो हमें देखना चाहिए इतनी मेहनत जो आप लोगों ने की है, तो उसमें स्टोरी क्या है। बट एक चीज आप बताइए, क्यूरियोसिटी तो है ना पाकिस्तान के लोगों में, आप चाहते हैं ना पाकिस्तानी लोग देखना चाहते हैं, ये तो सच बात है ना नेहा जी, जो जनरल बख्शी ने भी कहा कि पाकिस्तानी भी देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, जनरल बख्शी साहब ने कहा कि छुप छुप के देखेंगे, छुप छुप के भी देखेंगे और खुला खुला भी देखेंगे और सारे पाकिस्तानी मूवी देखेंगे। आई नो दैट, ठीक है। अगर हम भी कुछ इस तरह की मूवी बनाएंगे तो वहां पर भी इंडिया में भी देखी जाएगी, उनको देखने का होगा कि भाई इसमें है क्या। तो ये बात तो सच है कि सब देखेंगे। तो ये बोले कि नहीं मैंने नहीं देखनी, हम क्यों देखें, ऐसी बात नहीं है, सब देखेंगे। सुशील पंडित साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये रियल लाइफ से इतना डर क्यों है? भाई रियल लाइफ में तो समझ में आता है, लेकिन ये रियल लाइफ से इतना ज्यादा डर क्यों है? एक विशुद्ध थ्रिलर मूवी है, जरूर उसमें कराची और लियारी की बात कही गई है, वहां का जो उस समय के जो वहां पर गैंगस्टर थे उन सब पे बात की है, लेकिन उस पे बैन लगाने का क्या आशय हो सकता है? आप कह रहे हैं कि इनको फिल्म से इतना क्यों डर लगता है? मुझे तो शक है कि ये आईने से भी डरते हैं। आईना देखने से जो बदसूरती नजर आती है उसमें, तो आईना देखने का भी मन नहीं करता होगा इस मुल्क में उन लोगों का जो सारे पाकिस्तानी बदसूरत नहीं है ना, कुछ लोगों को आईने में देख के अच्छा भी लगता है। पासपोर्ट देख करके खुश नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब मैंने कहा जो इस मुल्क को चलाते हैं, मैंने नहीं कहा कि जो इस मुल्क के हैं। इस मुल्क में जो इक्तदार में हैं, जो सत्ता में हैं, जो इस मुल्क में ताकत हैं, जिन्होंने मुल्क को अगवा किया हुआ है, उनको भी अपनी शक्ल सूरत आईने में अच्छी नहीं दिखती होगी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ऐसे मिलके रहते हैं जैसे कि बात सुनिए, आपने अपने मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन को कैद में डाल रखा है। आपसे अपना एक पॉपुलर लीडर बाहर नहीं देखा जा पा रहा, तो आप फिल्म क्या देखेंगे? जो आपको सच्चाई बताए, सच्चाई दिखाए, उससे आपको परहेज है। लेकिन एक बात साफ कर दूं मैं, हम ये फिल्म पाकिस्तानियों के लिए नहीं बना रहे। हमारी फिल्में पाकिस्तानियों का मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी देख लें, हमें उससे कोई हर्ज नहीं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन आप लोगों के भरोसे हम फिल्में नहीं बनाते हैं। आप देखें न देखें ये आपकी मर्जी है।
हमारे आपका भरोसे नहीं नुकसान बनाए है। तो पैंट हमें लग इससे गया, कोई I don't फायदा know या किसने नुकसान लगाया, होने वाला नहीं है। उसपे आप लोगों को हाँ। तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ हंसी फिल्में जरूर आ रही है, सिर्फ- बिकॉज सिर्फ आपने यहाँ हमारी फिल्म को अब गाने 1000 बजाने- करोड़ के पार पहुंचा दिया है। नाचने कूदने के लिए नहीं है। विश यू गुड लक। Thank you. 1000 करोड़ तक जाए आपकी फिल्म, बल्कि 10,000 करोड़ दूसरी तक जाए। बात इनको जो समझा देनी चाहिए, वो कह मैं रहे हैं कि फिल्म फिल्म को सिर्फ support करती हूँ एंटरटेनमेंट हर के लिए तरह होती से। है। प्रोड्यूसर ये को क्यों फिल्में लिखना हमारे चाहिए? यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं। ये हम अपने देश के लोगों अभी को तो फिलहाल ये भी बताना entertainment की चाहते बन रही हैं है। कि हमारी सेना, हमारा मुल्क, हमारी साइंस, हमारे जवान, हमारी फौज कितनी सक्षम है, किस तरह तैयारी रखती है, किस तरह दुश्मनों के दांत खट्टे करती है, ये हमारे मुल्क की आवाम तक पहुंचना चाहिए। हम अपने मुल्क की जहनसाजी करते हैं इन फिल्मों से, हम अपने आप को मजबूत करते हैं, इस देश को इकट्ठा करते हैं इन फिल्मों से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।